गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम पुनीत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आज ये जो वीडियो मैं अभी आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन के बेस्ड पे। ठीक है, अभी इसके पहले भी मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, तो वो जो स्ट्रेटजी थी वो बेसिकली प्राइस एक्शन तो थी ही उसमें, दूसरी चीज़ उसमें मोमेंटम का ट्रेडिंग था। ठीक है, उसमें क्या था कि हम मोमेंटम कैप्चर किया करते थे। तो वो जो स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी सिंपल थी, समझाना भी सिंपल था, आपको समझना भी आसान था वो। अभी जो ये स्ट्रेटजी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी इस स्ट्रेटजी को तो हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, प्राइस एक्शन जो है वो प्राइस का बिहेवियर जो आप पढ़ते हैं, उस प्राइस एक्शन के बेस पे मैक्स बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, अभी आप लाखों रुपए देते हो और फिर उस स्ट्रेटजी को सीखते हो, और जो वो पैसा लेता है वो बेसिकली आपको कुछ इंडिकेटर्स बता देगा, उसके बेस पे एक सेटअप बता देगा और बोलेगा उस पर ट्रेड कर लो। कई बार आप पाओगे कि वो फेल होगा, कई बार सक्सेसफुल होगा। अभी देखो, स्ट्रेटजी चाहे जो हो 100% सक्सेसफुल तो होती नहीं है, एक आध बार वो फेल होगी ही होगी। लेकिन वो कितनी बार फेल होती है, एक्चुअली उसका सक्सेस रेट उस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो, ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्राइस एक्शन के बेस पे सेटअप है, सेटअप 1 में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम सेटअप 2 रखा है। अदरवाइज आप सिंपली इसको प्राइस एक्शन के बेस पे एक स्ट्रेटजी समझ सकते हो। अभी इस स्ट्रेटजी को आज हम लोग सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, 2-3 सालों से मैं इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ। मैंने तो खूब इसको बैक टेस्ट किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया है, लाइव मार्केट में ट्रेड किया है, काफ़ी सक्सेसफुल रही है। बट एक चीज़ आप लोग जानते हो कि कोई भी स्ट्रेटजी जब मार्केट डोमेन में आ जाती है, एक बार जब यूट्यूब पे आ जाता है वो चीज़, तो फिर वो स्ट्रेटजी काम करना कम कर देती है और एक समय बाद काम करना बंद कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 3 साल 4 साल पहले एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी स्ट्रैंगल सेलिंग की। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जब मान लो मार्केट एक किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड कर रही है, तो उससे 500 पॉइंट दूर जाके एक कॉल बेच दो और उससे 500 पॉइंट नीचे जाके एक पुट बेच दो। तो मान लो कि मार्केट इस 500 और 500 मतलब कि टोटल 1000 पॉइंट का रेंज हो गया, इस 1000 पॉइंट में एक्सपायर हो जाती है, तो उन दोनों के प्रीमियम तो ज़ीरो हो जाएंगे ना। तो ऐसे क्या करता था कि जो ऑप्शन सेलर था वो पैसा बना लेता था 500 पॉइंट ऊपर के कॉल और पुट को सेल करके, क्योंकि अल्टीमेटली या तो 1000 पॉइंट मार्केट मूव करे तब तो उसे लॉस दिखेगा, अदरवाइज इसी रेंज में 1000 पॉइंट के रेंज में अगर निफ्टी एक्सपायर हो जाती है, मान लो वो निफ्टी में ट्रेड करता है और इसी 1000 पॉइंट में निफ्टी एक्सपायर हो जाती है, तो अल्टीमेटली दोनों प्रीमियम जीरो हो जाएंगे और उसे प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बोलते थे स्ट्रैंगल सेलिंग। ठीक है, इसको कई नाम दे सकते हो, बट ये बेसिकली है स्ट्रैंगल को सेल करना। अभी देखो, 3 साल पहले तो ये स्ट्रेटजी बहुत वर्क करती थी, बट आपको पता है कि वो लोग एक बार कोई स्ट्रेटजी जान जाते हैं तो वो उनको रिटेलर्स का पैसा बहुत पसंद है। आप जान रहे हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बड़े प्लेयर्स बेसिकली उनको स्ट्रेटजी पता चलती है तो वो उसमें स्टॉप लॉस पहले हिट कराते हैं और फिर आपको प्रॉफिट दिखाएंगे। जैसे आप ही याद करो कि जब आप ट्रेड करते थे, जब आपने ट्रेड्स लिए होंगे, तो ऐसा कई बार हुआ होगा कि पहले आपने ट्रेड लिया तो पहले वो आपका स्टॉप लॉस खाता है, मार्केट पहले स्टॉप लॉस खाएगी आपकी, उसके बाद फिर वो उधर ही जाएगी जिधर आपने ले रखा था। मान लीजिए आपने कॉल लिया था तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन पहले वो स्टॉप लॉस लेके तब जाएगी। इसके पीछे सिंपल रीज़न है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है कि ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हैं, तो पहले वो उन स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं और जो वीक हैंड्स हैं मार्केट में उनको बाहर करते हैं। ठीक है, और एक बार बाहर करने के बाद दो चीज़ होती है, एक तो आपका पैसा उनको मिल भी गया, मतलब जो आपने लॉस किया बेसिकली उनको तो प्रॉफिट हो गया ना। ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक जीरो सम गेम है, किसी का पैसा किसी को मिलता है, कोई गंवाता है तभी तो कोई प्रॉफिट करता है। ठीक है, तो एक तो आपका जो पैसा था उनको मिल गया, दूसरी चीज़ जो उनके ऑर्डर्स थे, उनको बड़ी बल्क क्वांटिटी में बाई करनी है तो उनको ऑर्डर्स भी मिल गए, क्योंकि आपने अपने स्टॉप लॉस पे जो बाई किया था उस चीज़ को सेल कर देंगे आप। तो एक तो उनके ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट हो गए और दूसरी चीज़ उनको पैसा भी मिल गया, आपका पैसा। ऐसा होने के बाद बेसिकली वो फिर क्या करेंगे, वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिसमें आपने सोच रखा था, जो आपको लगता था कि मार्केट उधर जाएगी।
तो ये देखो सिंपल सी चीज़ है कि वो स्टॉप लॉस को पहले हंट करते हैं और फिर उस ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जब आती है मार्केट में तो वो एक टाइम के बाद इनफेक्टिव हो जाती है। बट ये जो स्ट्रेटजी है लंबे समय से मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको इनगल्फिंग के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है इनगल्फिंग। अभी आप पढ़े होगे बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग। इसके अलावा तो आपको कुछ पढ़ाया भी नहीं गया होगा। यूट्यूब पे आप इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़े भी नहीं होगे, ना तो यूट्यूब पे ऐसा कुछ बहुत डिटेल में वीडियो है इस पर। अभी देखो इनगल्फिंग इस प्राइस एक्शन सेटअप का एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा सा ज़रूर है बट सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनगल्फिंग को ही समझेंगे कि इनगल्फिंग होती क्या है, इनगल्फिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि जब तक साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक इस सेटअप को कैसे समझोगे सही से, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी समझेंगे हम लोग कि इनगल्फिंग होती क्या है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली, या तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको यूट्यूब पे कितने दिन तक रखूँगा, बट मेरे प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि मैं बहुत लंबा तो इसको नहीं रखूँगा। क्योंकि अब मुझे नहीं पता, मेरे यूट्यूब जो वीडियोज़ हैं उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, तो उसमें 1000, 1500, 2000 लोग देखते हैं। तो अगर वो प्रॉफिटेबल होते हैं इस चीज़ से तो मुझे बहुत खुशी होगी। बट हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देख लें, और ये सेटअप मैं नहीं चाहता कि वायरल हो। तो अब आप पहली बार ऐसा यूट्यूबर देखोगे जो ये बोल रहा हो कि उसका वीडियो भगवान करे वायरल ना करना हो। तो हम चाहते हैं वायरल नहीं हो। चलो जोक्स अपार्ट, अभी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। देखो जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली प्राइस एक्शन के बेस्ड पे है। प्राइस एक्शन में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आप बेसिकली रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप मार्केट का बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हो। उस बॉटम को पकड़ने के कई तरीके होते हैं, जिनमें सबसे इफेक्टिव तरीका जो मुझे लगा है वो है इनगल्फिंग। अभी देखो इनगल्फिंग जो पैटर्न है, जो इनगल्फिंग कैंडल होती है, आप लोगों ने 2 कैंडल पढ़ी होगी कि एक होती है बेरिश इनगल्फिंग, एक होता है बुलिश इनगल्फिंग। अभी देखो मैं इस पे एग्जांपल अगर दूं तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आप देखो तो एक कैंडल बनी है, सिर्फ इन्हीं 2 कैंडल्स को देखो, ज़्यादा डिटेल में मत देखो। अभी सिर्फ इन 2 कैंडल्स को देखो। ये जो 2 कैंडल बनी है ना, इसमें जो दूसरी कैंडल बनी है उसने पहली वाली कैंडल को कंप्लीटली कवर किया है। हालांकि ये परफेक्ट एनगल्फिंग नहीं है। परफेक्ट एनगल्फिंग वो होती है जब जो पिछली कैंडल का जो रेंज होता है ना, उसको अगली वाली कैंडल पूरी तरीके से कवर कर ले। तो आप ये देखोगे कि जो पिछली कैंडल है उसका रेंज तो थोड़ा नीचे भी है, मतलब ये विक बनी हुई है तो रेंज तो उसका ये हो गया, तो इसको कंप्लीटली कवर नहीं कर रही है। बट स्टिल हम इसको एनगल्फिंग कंसिडर करेंगे। इस सेटअप में तो आप करोगे। रियल में जो एनगल्फिंग होती है वो ये होती है। देखो मैं आपको कहीं अगर मिलता है तो दिखाता हूँ। जो रियल एनगल्फिंग होती है वो कुछ ऐसी होगी कि वो पूरे रेंज को कवर करेगी। अभी हम लोग इसको खोजते हैं, कुछ ऐसा मिल जाता है तो मैं दिखाता हूँ। अभी देखो मिल तो नहीं रहा है, मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ आपको, ठीक है। रियल एनगल्फिंग अभी अपने को इधर मिल नहीं रहा है। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे इस ये जो कैंडल है, रेड वाली कैंडल, इसका रेंज पकड़ लो। रेंज का मतलब होता है हाई और लो, ठीक है। तो आप ऊपर पढ़ो, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा रहता है हाई लो, ठीक है। तो आप ऊपर पढ़ना, तो आप हाई देखोगे तो 276 है, और अगर आप लो देखोगे तो 261 है। तो 261 से लेकर 276 करीब 14-15 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही इसका रेंज हो गया। अगर मैं एक दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ सिर्फ रेंज के लिए, तो आप वो देखो ये होगा, ये इस कैंडल की रेंज हो गई। अभी मान लो एक ऐसी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनती जो इसको कंप्लीटली कवर करती, ठीक है। मतलब ये कैंडल मान लो यहाँ से स्टार्ट होती तो इसको पूरा कवर करती, तो हम इसको बोलते हैं कि इसने इसको इनगल्फ कर लिया। बट अपनी इस स्ट्रेटजी में इवन दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एनगल्फिंग, मतलब इसको भी हम कंसिडर करेंगे कि एनगल्फिंग ही है। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अभी
बस इतना समझो कि इनगल्फिंग का मतलब क्या है। इनगल्फिंग का सिंपल मतलब है कि जो पिछली कैंडल है उसको अगली कैंडल पूरी की पूरी कवर कर ले। सिंपल सी बात है। अभी देखो इस सेटअप में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो इनगल्फिंग है और इस इनगल्फिंग में भी दो चीज़ें हैं, दो पार्ट्स हैं इसके। पहला है तो कैंडल इनगल्फिंग, दूसरा है पैटर्न इनगल्फिंग। ठीक है। फिर इसी सेटअप का जो दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा तो इनगल्फिंग हो गया, दूसरा हिस्सा जो है वो है एक 1 2 3 4 पैटर्न। एक पैटर्न होता है जो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट, इसी साइकोलॉजी के बेस्ड पे है। तो अभी देखो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी साइकोलॉजी के बेस पे हम इनगल्फिंग को समझेंगे, उसी साइकोलॉजी के बेस पे हम कैंडल इनगल्फिंग और पैटर्न इनगल्फिंग को समझेंगे, और उसी साइकोलॉजी के बेस पे ये पैटर्न निकला है। अभी ध्यान से एक एक चीज़ समझ लेना, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूज़न न रह जाए। कारण देखो, इस सेटअप को अगर सही से अप्लाई करना है तो एक एक चीज़ सीखो। पहले पूरे वीडियो को स्किप किए बिना अच्छे से देखो। एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगा वो समझो कि कई सालों का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। मैंने खूब सारे लॉसेस किए हैं, इतने लॉसेस किए हैं कि सीख गया मार्केट। तो मेरे प्रॉफिट को सम्मान ना देते हुए मेरे लॉसेस को सम्मान दो, और आंख बंद करके सिर्फ इस वीडियो को सुनो अच्छे से, एक एक चीज़। ठीक है। जो चीज़ बता रहा हूँ बस उसको अच्छे से ध्यान से सुनो। अगर देखना नहीं चाहते तो देखोगे तो बहुत अच्छी बात है और कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी देखो इसमें मैंने बताया दो चीज़ें हैं, एक इनगल्फिंग, एक है 1 2 3 4 पैटर्न। सबसे पहले इनगल्फिंग समझते हैं। तो इनगल्फिंग हमने एक मोटा मोटा आइडिया लगाया ये कि मार्केट में एक कैंडल बनती है, ठीक है, उसकी अगली कैंडल अगर उस कैंडल के रेंज को कवर कर ले तो वो एक इनगल्फिंग बोला जाता है। अभी उसको हम बोलेंगे कैंडल इनगल्फिंग, कारण ये है कि उसको कैंडल ने इनगल्फ किया है। ठीक है। अब चलो इसके पीछे की पहले साइकोलॉजी समझो कि होता क्या है। देखो इस प्राइस एक्शन जो सेटअप 2 है इसको हम प्रीमियम के चार्ट पे अप्लाई करेंगे, मार्केट के चार्ट पे नहीं। क्यों नहीं करेंगे इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, इसको आखिरी में बताएंगे। बट एक चीज़ समझो कि इस सेटअप को हमेशा प्रीमियम के चार्ट पे अप्लाई करना है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि प्रीमियम के चार्ट पे कैसे मतलब इसको अप्लाई करना है, या फिर ऐसे समझो कि जब मार्केट ऊपर उठ रही है तो जो निफ्टी है, मान लो निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ, तो जो मार्केट ऊपर उठ रही है तो उसमें जो कैंडल्स बनेंगी वो ग्रीन ग्रीन बनेंगी, ठीक है, और अचानक से एक रेड कैंडल बन जाएगी जो पिछली ग्रीन कैंडल को कवर कर लेगी। जैसे ये देखो मार्केट यहाँ पे चढ़ रही है, ठीक है, प्रीमियम ऊपर उठ रहा है और अचानक से एक रेड कैंडल बनती है, प्रीमियम डिक्रीज कर गया, ठीक है। एक समय के लिए, कुछ समय के लिए ये मान लो कि ये जो मैंने चार्ट लगाया है, वैसे तो ये प्रीमियम का चार्ट है क्योंकि मुझे प्रीमियम पे ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये प्रीमियम पे ही अच्छे से वर्क करता है। लेकिन एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, इस दिन मार्केट खुली 3 तारीख को, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी, प्रीमियम का चार्ट है ये भूल जाओ, मान के चलो कि निफ्टी का चार्ट है। एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, और मार्केट एक के बाद एक के बाद एक के बाद रेड कैंडल बनाते हुए गिरती रही। जब ये गिर रही थी इतना बड़ा फॉल आया कि ये जो प्रीमियम है 470 रुपये से ये गिर के आ गया 321 रुपये तक, और 321 रुपये तक गिरने में इसको कहीं भी कोई रुकावट नहीं आई। जो पहला रेसिस्टेंस, जो पहला विरोध मिला इस प्रीमियम को, अभी एक समय के लिए भूल जाओ कि ये प्रीमियम का चार्ट है, मान लो मार्केट है, तो जो पहला विरोध ट्रेंड के, मतलब ट्रेंड के अपोजिट में किसी ने इसको अपोज किया ट्रेंड को, तो वो जो पहला चैलेंज मिला इसको, वो मिला इस पॉइंट पे, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली देखो गिर रही है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, वो ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी तो नहीं है बट इसको कवर करने की कोशिश करती है। मतलब कि यहाँ पे बायर्स जो थे उन्होंने एक कोशिश की मार्केट को उठाने की। अभी अब देखो ये पैटर्न जो है, जो ये सेटअप है, वो बेसिकली रिवर्सल को ही ट्रेड हम लोग करते हैं। इसमें जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है हम उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, तो मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेलर्स कंप्लीटली हावी थे मार्केट में, दे आर डोमिनेंट। सुबह से लेके ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है,
तो सुबह से लेके करीब 12 बजे तक, 9:15 से लेके 12 बजे तक कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे थे वो लोग, सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे। बायर्स ने एक आखिरी कोशिश की इसको उठाने की। अभी देखो वो उठाने की कोशिश तो किए, लेकिन उठा पाने में समर्थ नहीं हो पाया। अभी आपको ये ग्राफ दिख रहा है, क्योंकि आपके सामने है, तो आपको दिख रहा है कि वो फेल हो गए, उठा नहीं पाए। दोबारा से फिर एक ग्रीन कैंडल और बनी और फिर मार्केट फिर से फॉल कर गई। लेकिन जब लाइव मार्केट होगा तब तो हमको ये दिखेगा नहीं ना। बस उसी को समझने के लिए ये सेटअप मैंने बनाया है कि ये जो रिवर्सल है या फिर जो उनकी कोशिश है बायर्स की, वो कब सक्सेसफुल हो गई, ये कंफर्म्ड कैसे होगा। तो इसको कंफर्म करने का सिंपल तरीका है सेटअप नंबर 2, जो कि बताता है कि इसमें भी पहला जो टॉपिक है उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग, एनगल्फिंग। उसमें भी जो पहला टॉपिक है वो है कैंडल एनगल्फिंग, तो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। बाकी दोनों को भूल जाओ अभी। तो मार्केट फॉल कर रही थी, बायर्स ने कोशिश की इसको उठाने की, उठा पाने में असमर्थ रहे, मार्केट दोबारा से फॉल हुई। अभी उनकी कोशिश कितनी कामयाब थी ये पता करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारा कैंडल एनगल्फिंग, जो कि हम इस सेटअप के अंदर सीखेंगे। अब देखो वो कैंडल एनगल्फिंग सीखने के लिए उसमें बेसिकली 7 कंडीशंस है, ठीक है। 7 कंडीशन, अगर जैसे मान लो मार्केट फॉल कर रही है और एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो अगर ये ग्रीन कैंडल उन 7 कंडीशंस को मीट करेगी तब तो हम मानेंगे कि ये सक्सेसफुल रहा, यही मार्केट का बॉटम है और यहाँ से हम एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। अभी वो 7 कंडीशंस क्या हैं, अभी वो समझते हैं। तो देखो 7 कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा, आप इसको कहीं अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि एक समय बाद आपको हो सकता है ये वीडियो ना मिले। अभी मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। बैक टेस्ट में कुछ लिमिटेशंस हैं। कारण ये है कि हम लोग प्रीमियम के चार्ट पे इसको अप्लाई करते हैं, तो जो प्रीमियम है, प्रीमियम का चार्ट बहुत पुराना तो आपको मिल नहीं पाएगा, लेकिन जितना भी मिलेगा हम उस पर कोशिश करेंगे आपको समझाने की। देखो 7 कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं। इन 7 कंडीशन के अलावा सिर्फ एक कंडीशन मैं और ऐड करूंगा, वो ये है कि जो प्रीमियम आप लगाओगे, जिस चार्ट पे आप इस सेटअप को अप्लाई करोगे, तो वो प्रीमियम का चार्ट होगा, तो वो प्रीमियम 150 रुपये के रेंज में होना चाहिए। मतलब कि 120 से लेके 180 के आसपास का प्रीमियम हो, तब इसी रेंज में हो, बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। मतलब 50-60 रुपये वाले पे प्रीमियम पे मत लगाना ये चीज़, और 250-300 वाले पे भी मत लगाना। अभी मैं 150 के आसपास बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 180 है तो उसको नहीं लगाएंगे, 190 है तो नहीं लगाएंगे, लगा सकते हो, ठीक है। 250 है तो क्या लगाएंगे, तुम्हारी मर्जी है, लगा सकते हो। उसके क्या लिमिटेशन है वो मैं भी बता दूंगा थोड़ी देर में। अभी के लिए समझो कि 150 के आसपास का प्रीमियम हम लेंगे बस। प्रीमियम की जो वैल्यू है वो 150 रुपये से 150 के आसपास होनी चाहिए। 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 ऐसा कुछ होना चाहिए। ये तो रही एक सुप्रीम कंडीशन, मतलब कि ये तो रहेगा तो बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो 7 कंडीशंस हैं सेटअप 2 में कैंडल एनगल्फिंग के लिए, देखो सबसे पहली कंडीशन ये है कि प्राइस मस्ट बी फॉलिंग। जो प्रीमियम है वो फॉल करना चाहिए, ठीक है। प्रीमियम कंटिन्यूसली फॉल होना ही चाहिए, ठीक है। प्रीमियम का फॉल होना ज़रूरी है। अभी देखो एक चीज़ और समझो कि ये जो कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इंट्राडे के लिए कंडीशन है, और जो प्राइस एक्शन पार्ट फर्स्ट है इसमें अगर देखोगे तो एनगल्फिंग में मैंने 2 चीज़ें मेंशन की हैं। एक तो है कैंडल एनगल्फिंग, एक है पैटर्न एनगल्फिंग, और एक है 1 2 3 4 पैटर्न। तो ये जो कैंडल एनगल्फिंग है वो प्योरली इंट्राडे के लिए है। जो पैटर्न एनगल्फिंग है वो इंट्राडे प्लस BTST, मतलब कि आज खरीद के कल बेचने वाला सिस्टम है, होल्ड कर सकते हो आप। और 1 2 3 पैटर्न तो यूनिवर्सल है, आपके ऊपर है, इसको आप जैसे मैनेज कर लो। बट ये जो पहला कंडीशन जो फर्स्ट कैंडल एनगल्फिंग है वो बेसिकली आप इंट्राडे पे ही अप्लाई करना, मेरी एडवाइस यही है। बाकी आप जैसे अप्लाई करो, बट मैंने इसको हमेशा इंट्राडे पे अप्लाई किया है, 150 वाले प्रीमियम पे अप्लाई किया है, तो मैं वही एडवाइस आपको भी दूंगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने की है मैं वही चीज़ बता सकता हूँ, जो नहीं किया है वो कैसे बताऊँ। तो प्रीमियम के चार्ट पे पहला कंडीशन ये है कि मार्केट में जो प्राइस है वो फॉल करना चाहिए,
प्रीमियम फॉल होना चाहिए, फॉल ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि प्राइस जब फॉल करेगा तो क्या होगा कि एक समय के बाद वो प्राइस इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। अभी मार्केट के चार्ट पे मैं इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं प्रीमियम के चार्ट पे एक्सप्लेन डायरेक्टली करता हूँ, क्योंकि सेटअप जो है वो इसी बेस पे है। नॉर्मली भी समझो कि अगर कोई प्रीमियम है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, देखो ये 16 तारीख का है मार्केट, ठीक है। 16 के बाद ये ब्रेक क्यों है, अच्छा 16 का ही है, 16th की मार्केट है ये, ठीक है। अभी ध्यान से देखो बस, मार्केट में कंटिन्यूसली ये जो प्रीमियम था 270 से फॉल करता हुआ आया और ये करीब आया 220 तक, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि 150 का प्रीमियम मिल जाए तो बेस्ट है, बट अपने को 150 वाला प्रीमियम देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आप इसी पे सीख लो। एक समय के लिए इमेजिन कर लो कि 150 का ही प्रीमियम है ये, या फिर 220 भी समझ के चलो तो कोई इशू नहीं है। तो अभी आप देखो जो प्रीमियम है कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। बीच बीच में एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, 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 एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी। तो हमारा पहला कंडीशन क्या था कि प्राइस मस्ट बी फॉलिंग। तो वो तो भाई एकदम सीम बहुत अच्छे से मीट हो रहा है कि प्राइस फॉल कर रहा है, प्रीमियम जो है वो घट रहा है। अब घटने के भी कुछ लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि कितना घटना चाहिए भाई। यार देखो, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर है कि तुम घटना किसको मानते हो। प्रीमियम का घटना क्या, उससे क्या समझते हो तुम खुद समझ लो। बट एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम 3-4 कैंडल बननी चाहिए, या तो 3-4 कैंडल हो रेड वाली, मतलब ठीक है, रेड कैंडल कंटिन्यूसली 3-4 हो। जैसे ये देखो प्राइस फॉल कर रहा है ना, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल लगातार बन गया, तो हम ये मान लेंगे कि ये प्राइस फॉल कर रहा है। यहाँ पे देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी वाली ग्रीन ही बन गई, चौथी रेड कैंडल। अभी इसको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल मत समझ लो कि 4 ग्रीन कैंडल होना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंपली आपको उस फॉल दिखना चाहिए कि मार्केट में एक फॉल आया है, जो प्रीमियम है वो फॉल कर रहा है, बस सिंपल सी बात ऐसे समझो। या फिर दूसरा मैंने ये कंडीशन दे दिया कि 10% ऑफ द प्रीमियम वैल्यू, मतलब जो प्रीमियम है उसका 10% तो डिक्रीज़ करना चाहिए। तो जैसे ये देखो, ये प्रीमियम 270 का था, तो 270 का 10% 27 रुपये हो गया, मतलब कि 30 रुपये। 270 का है, अगर ये 240 जब ये चला जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि उसमें एक फॉल आ गया है। तो आप यहाँ देखोगे कि 240 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 270 से 240 आ गया, 10% का डिक्रीज़ हो गया प्रीमियम में, तो इसको हम एक फॉल मानेंगे। फॉल मानने का ये तरीका, बाकी एक्सपीरियंस के साथ तुम खुद ही समझ जाओगे यार कि कब फॉल। जैसे ये देखो, ये कैंडल कहने को एक ही है, इसमें एक ही कैंडल है, बट ये 280 से प्रीमियम फॉल हो गया था 220 तक, 80 रुपये डिक्रीज कर गया एक ही कैंडल में, फिर 3-4 कैंडल की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि प्राइस मस्ट बी फॉलिंग, और फॉल का क्या डेफिनेशन है मैंने एक रफ आइडिया में आपको समझा भी दिया है। अभी देखो जो दूसरा कंडीशन है वो है इफ लास्ट बेयरिश कैंडल इज। अभी देखो इस पैटर्न में तुमको क्या दिखा कि प्रीमियम फॉल कर रहे थे। अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि प्रीमियम जैसे फॉल करने स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ पे तो बहुत बड़ा फॉल था नहीं, बट एक फॉल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखें तो एक फॉल आया है, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो बेसिकली पहली कोशिश है बायर्स की इस प्रीमियम को ऊपर उठाने की, ठीक है। अभी भूल जाओ कि ये किस पुट का चार्ट है कि कॉल का चार्ट है, बस ऐसे समझो, इसको कंसिडर कर लो कि कॉल का है, ठीक है। ये शायद कॉल का है, अभी 22,600 कॉल का प्रीमियम का चार्ट है ये। तो अभी देखो क्या है कि मार्केट में एक फॉल आया, फॉल होने के बाद ये जो पहला ग्रीन कैंडल तो नहीं है, ग्रीन कैंडल इसके पहले ही बने हैं, बट वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा पहला कंडीशन ही मीट नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें फॉल बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो पहला कंडीशन मीट होना चाहिए, तो पहला कंडीशन यहाँ मीट हो रहा है। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये पहली वो कोशिश है बायर्स की इस मार्केट को ऊपर उठाने की। तो देखो, अगर लास्ट बियरिश कैंडल डोजी है, जैसे अभी यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बनी है वो कैसी है, वो रेड कलर की कैंडल है। अगर ये मान लो ग्रीन भी होती तो भी हम उसको रेड ही कंसीडर करते हैं। देखो मैंने कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ लास्ट बियरिश कैंडल इज अ डोजी कलर डज नॉट मैटर। तो अगर लास्ट बियरिश कैंडल, लास्ट किसको बोलेंगे, ऐसा कैंडल जब सेटअप बन गया है। क्या सेटअप है, लास्ट बियरिश कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज की है, ठीक है। अब देखो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, एक पहली कोशिश हुई मार्केट को ऊपर उठाने की, बट ये कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, जो कि नहीं दे पाई,
ठीक है, तभी हमारा सेटअप बनेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखो कि मार्केट में प्रीमियम फिर से डिक्रीज करने स्टार्ट हुआ, फिर एक कैंडल बनी जो कि इस वाली कैंडल के ऊपर न सिर्फ क्लोज की, काफ़ी ऊपर क्लोज की है। तो पहले अभी तीसरा कंडीशन देख लो, वाइल प्राइस इज फॉलिंग द फर्स्ट ग्रीन कैंडल शुड क्लोज अबव द रेंज ऑफ द लास्ट रेड कैंडल। तो ऐसे देखो कि मार्केट फॉल कर रहा था, ठीक है। फॉल करने के बाद इसका रेंज देखो, जो लास्ट बियरिश कैंडल बनी है उसका रेंज देखो कितना है, 225 से लेके 217, ये करीब 8 रुपये का रेंज है। अगली कैंडल जो बनी ग्रीन, वो इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, मतलब उसकी जो बॉडी है वो इस हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। विक से मतलब नहीं है। जैसे मान लो विक अगर बन जाती, जैसे मैं कहीं दिखाऊं आपको विक, जहाँ जैसे ये देखो एक ग्रीन कैंडल यहाँ भी बनी है, एक उसकी विक जो है वो शायद इसके ऊपर क्लोज दे दी है, इसके बॉडी के ऊपर, लेकिन विक से मतलब नहीं, हमको बॉडी क्लोज चाहिए। किसके ऊपर? पिछली रेड कैंडल के विक के भी ऊपर, मतलब कि जो टॉप हाईएस्ट, जो उसका जो लास्ट बेरिश कैंडल है उसका जो हाई है उसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए अगली ग्रीन कैंडल की। तो आप इसमें देखोगे कि जो इसका विक था उसके बाद जो कैंडल बनी है वो बेसिकली उसके ऊपर क्लोज की है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हम कैंडल एनगल्फिंग मानेंगे इसको, और अपना ये सेटअप 2 बन रहा है। अब इसमें जो कंडीशन है उसको ध्यान रखना है। पहला कंडीशन ये है कि मार्केट में प्रीमियम फॉल करना चाहिए, तो आप यहाँ देखो फॉल भी हुआ है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज देनी चाहिए, मतलब जो पिछली बेरिश कैंडल है उसके ऊपर ये क्लोजिंग देनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये देखो। और दूसरी कंडीशन आप देखो कि अगर ये कैंडल डोजी है तो कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन हो रेड हो हम उसको रेड ही मानेंगे, और अगर हैमर है तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन मैंने यही चीज़ लिखी है कि अगर एक डोजी है तो कलर मैटर नहीं करता, और अगर हैमर है तो बेस्ट है। इवन हैमर में भी वो कलर मैटर नहीं करता, वो चाहे जो बनी हो, ठीक है। ग्रीन हो रेड हो फ़र्क नहीं पड़ता, रेड होगी तो बहुत अच्छा, ग्रीन होगी तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे बस। लेकिन अगर डोजी है तो रेड हो ग्रीन हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम उसको रेड ही मानेंगे, ठीक है। चलो अब ये चीज़ हो गई, 1 2 3 कंडीशन आप समझ गए। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो पहला कंडीशन है वो ये बोलता है कि प्रीमियम फॉल करना चाहिए, फॉल का मैंने डेफिनेशन बता दिया है। दूसरा कंडीशन ये है कि जो लास्ट बियरिश कैंडल है वो डोजी होगी तो उसका कलर मैटर नहीं करेगा, और अगर कैंडल होगी तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है ये, और अच्छा है। कैंडल अगर हैमर कैंडल बनी तो वो बेस्ट है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो पिछली वाली बेरिश कैंडल के रेंज के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, जो उसका हाई है उसके ऊपर बॉडी उसकी क्लोज होनी चाहिए। 3 कंडीशंस आपने जान लिए। अभी आते हैं चौथे कंडीशन पे। देखो फोर्थ कंडीशन क्या है वो देखो। अब इफ़ द एनगल्फिंग कैंडल इज अ मोमेंटम कैंडल और बिग कैंडल देन एंटर ऑन रीटेस्ट। अभी देखो मैंने इसमें एक पिक्चर बना के समझाने की आपको कोशिश की है कि मार्केट में एक अचानक से फॉल आया, ठीक है। और ये जो फॉल था, जैसे ये सारी कैंडल जो है वो रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल्स है, ये बियरिश कैंडल्स है, और अचानक से ग्रीन कैंडल बनती है। ये जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। अचानक से ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन आप देखोगे कि तो ये ग्रीन कैंडल थी बहुत बड़ी है, ठीक है। मोमेंटम कैंडल इसको मैंने बोला है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। अब ऐसी इतनी बड़ी कैंडल है तो अब देखो इसमें एंट्री में करने में क्या दिक्कत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ को इस ग्राफ पे दिखाता हूँ कि देखो मार्केट का जो लो है, मार्केट ने लो क्रिएट किया है, वो यहाँ तक की क्रिएट किया 217 तक, 217 रुपये तक ये प्रीमियम घट के आया है, और ये घटना स्टार्ट किया था 273 से। तो 273 से 217 तक घट गया। अगली जो कैंडल बनी है उसका जो अगर आप रेंज देखोगे तो वो करीब 225 से लेके 235, 10 रुपये की कैंडल है ये। अब गाइस देखो, 1 मिनट इसको इधर कर लेते हैं, सॉरी 1 मिनट रुक जाना बस। जस्ट अ मिनट। अभी देखो गाइस इसमें हुआ क्या है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, मान लो जैसे अपनी एंट्री कहाँ पे होगी,
अपनी जो एंट्री होगी, अभी अपने को तो ये पता था कि मार्केट फॉल कर रहे थे, प्रीमियम फॉल कर रहा था, कोशिशें कई हुई मार्केट को उठाने की, बट सारी कोशिशें असफल रहीं। एक कोशिश जो मुझे दिख रही है कि सक्सेसफुल हो जाएगी वो ये है। सबसे मैं ख़राब एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी ये सेटअप जो है मैंने वर्क किया है तो मैं बता सकता हूँ ये परफेक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल वर्क, फॉर 90% ऑफ द टाइम इट विल वर्क। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त है, मतलब मैं तो भाई इसके मतलब बेस्ट, दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। तो ठीक है, देखो कोशिशें बहुत हुई, सारी कोशिशें फेल हुई, एक कोशिश जो थी वो मुझे सक्सेसफुल दिख रही है। अभी इधर क्या हुआ वो तो अपने को पता नहीं है ना, हमें तो बस इतना ही मार्केट दिखा अब तक। ठीक है, एंट्री कब होगी? कायदे से एंट्री जो होनी चाहिए वो इस कैंडल की क्लोजिंग पे होनी चाहिए। अगली कैंडल जब बनना स्टार्ट हो जाएगी तब हम एंट्री लेंगे, या फिर ये कह लो कि ये जो कैंडल क्लोज होने वाली जब होगी, ये 15 मिनट की कैंडल है, तो 10, 12, 15 सेकंड जब बचा रहेगा, जैसे ही ये क्लोज होने वाली होगी हम अपनी एंट्री बना देंगे। ठीक है, एंट्री हम बना देंगे इसी कैंडल पे जैसे ही ये क्लोज होने वाली होगी, या फिर अगली कैंडल पे जब अगली कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी तब एंट्री बनाएंगे। लेकिन मान लो कि ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, तो मैंने लिखा है कि एंट्री जो हमारी रीटेस्ट पे होगी। मतलब कि मान लो मार्केट में अचानक से एक फॉल आया, फॉल आने के बाद एक मोमेंटम कैंडल बन गई, बहुत बड़ी सी कैंडल बन गई, तो इस कैंडल पे क्या एंट्री लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? सोचो थोड़ा, सिंपल है यार। क्योंकि देखो, जब तुम कैंडल पे इस कैंडल पे एंट्री लोगे तो तुम्हारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कितना खराब हो गया, जो तुम्हारा स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा हो जा रहा है। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना तो लॉजिकल नहीं है ना। हमारा स्टॉप लॉस एकदम लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मार्केट वहां तक पहुंच ना पाए। अब इतने बड़े कैंडल पे तुम बिना रिटेस्ट के अगर एंट्री लोगे तो बहुत चांसेस हैं कि ये मार्केट इस जो एसएल है वो इतना बड़ा हो जाएगा, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट पहले तुम्हारा एसएल ले लेगी, और इतना बड़ा एसएल हम रखेंगे भी नहीं। लॉजिकली सोचो कि इतना बड़ा एसएल थोड़े रखेंगे, अगर फिर तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ही कम हो गया ना। जितना हम पाने वाले हैं उससे तो ज़्यादा हम एसएल रख रहे हैं, तो इतना बड़ा हम एसएल नहीं रखेंगे। ठीक है, यही कारण है कि जो मोमेंटम कैंडल होती है उस पर हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, पहले एक रिटेस्ट का वेट करेंगे। एक रिटेस्ट वो कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक रिटेस्ट होगा, हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम 50% एरिया, ये जो कैंडल बनी है उसके 50% एरिया पे एंट्री बनाएंगे। अभी कैसे बनाएंगे वो अभी देखते रहो, बस बहुत कुछ है अभी इसमें बताने को, मैं बताता हूँ धीरे धीरे एक एक करके। अभी ऐसे समझो कि एक मोमेंटम कैंडल बनी है तो उसके 50% एरिया को हम टारगेट करेंगे। मार्केट जब वहाँ दोबारा आ जाएगी, मतलब जो प्रीमियम है दोबारा आ जाएगा, तो हम यहाँ से अपना एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ठीक, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि इसके लो के नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। जैसे इस वाले इसमें देखो, हमने एंट्री बना ली अगली कैंडल पे, ये देखो अगली कैंडल पे हमने एंट्री बनाई। हमारा लॉजिकल एसएल कहाँ होगा? हमारा लॉजिकल एसएल होगा इसके नीचे। ये जो एरिया है जहाँ तक मार्केट ने आखिरी बार वो जो प्रीमियम था लास्ट टाइम जहाँ तक आया था, उसके नीचे भी हमारा एसएल रहेगा, ताकि यहाँ तक पहुँच ना पाए वो। ठीक है, तो अभी आप इस कंडीशन में देखो तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीब 20 रुपये का हो रहा है, जो कि बुरा नहीं है, मतलब ठीक है। अभी मान लो, इमेजिन करो बस कि ये जो कैंडल थी, ये वाली जो ये ग्रीन कैंडल बनी, ये बहुत बड़ी बन जाती, इतनी बड़ी बन जाती। मान लो ये कैंडल जितनी बड़ी है उतनी बड़ी होती। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं? अभी रुको, मैं खोजता हूँ, अगर ऐसा कोई एग्जांपल दिख जाएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी इस कंडीशन में देखो, अपनी एंट्री मैं बताना चाह रहा हूँ कि एंट्री कहाँ होगी, तो वो एंट्री होगी अपनी अगली कैंडल की स्टार्टिंग पे। जैसे अगली कैंडल खुलेगी हम उस पर एंट्री करेंगे, या तो उससे भी बढ़िया तरीका है कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज होने वाली होगी उसके कुछ सेकंड्स पहले, 8-10 सेकंड पहले आप ट्रेड बना लो। ठीक है, हमेशा इसकी क्लोजिंग का वेट करना है, लेकिन 8-10 सेकंड बचे रहेंगे तो आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि 8-10 सेकंड में वो तुरंत डिक्रीज करके यहाँ तो नहीं आ जाएगी ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री बना लोगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो पिछला स्विंग लो के नीचे रहेगा। मतलब कि यहाँ मार्केट जो प्रीमियम है वो यहाँ तक आया है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे हो गया। अभी यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैंने बताया है कि मोमेंटम कैंडल है तो क्या करोगे, 50% एरिया तक वेट करोगे, यहाँ पे तुम एंट्री बनाओगे। अब एंट्री बनाते टाइम भी एक चीज़ ध्यान रखना कि मान लो कि रोज़ तुम अगर 4 लॉट से ट्रेडिंग करते हो,
ये सेटअप तुमको मिल गया। तो जब तुम मोमेंटम कैंडल मान लो बनी है, तो जब मोमेंटम कैंडल बनेगी तो 50% एरिया पे जब तुम ट्रेड लोगे तो सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड लो, 4 लॉट मत लगाओ, ठीक है। सिर्फ 2 लॉट आपको लगाने हैं। जो भी आप ट्रेडिंग करते हो जितने लॉट से भी, उसका 50% यूज़ करना है बस। ऐसा कब करना है? जब मोमेंटम कैंडल रहेगी। जैसे मान लो इसी कैंडल को तुम ये कंसिडर करते हैं कि वो एक मोमेंटम कैंडल है, तो इस कैंडल का 50% एरिया चुनो, मार्क करो क्या होगा 50%। इसका रेंज पकड़ो, इसका रेंज हो गया करीब 15 रुपये। 50% इसका हो जाएगा 7 रुपये के आसपास, जो कि कुछ ये होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल है, ये मान लो 50% एरिया है, तो आपको क्या करना है, 50% जब आ जाएगा ये 50% एरिया पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये इतनी बड़ी रेंज है इसकी, इसका 50% हमारा ये हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और आप देखोगे कि अभी देखो ये तो इंट्राडे नहीं है, वो अगले ही ये नेक्स्ट डे की मार्केट है ये। और जो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस इसके जस्ट बिलो 12 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उस दिन आप देखो तो एक आपको ठीक ठाक, अभी देखो क्या है कि मार्केट में टाइम नहीं था, वरना ये और ऊपर जा सकता था। जैसे अगले दिन देखो मार्केट खुली है, तो ये जो प्रीमियम जो था वो ऊपर खुला है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे ये प्रीमियम करीब बंद हुआ है, करीब 20 रुपये ऊपर खुला है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया है कि ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, सॉरी, मैंने आपको बताया कि एक इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, तो आप इंट्राडे में ही अप्लाई करोगे, उसी दिन आप इसको ट्रेड लोगे और उसी दिन आप उसको बुक भी करोगे। अभी मैंने एंट्री बता दिया कैसे लेना है। अगर नॉर्मल कैंडल बनी है तो आप सिंपली अगली कैंडल पे एंट्री लो, ठीक है। अगर मोमेंटम कैंडल बनी है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है। अभी देखो मोमेंटम कैंडल अगर कोई मुझे मिल जाती है तो मैं आपको बता दूंगा वो चीज़। कोई बहुत बड़ी कैंडल जैसे ये देखो मिल गई है, मैं बता देता हूँ अब इस पर। मार्केट में एक फॉल आया, देखो तीन रेड कैंडल्स बनी है और एक अच्छा खासा फॉल है। 314 से ये प्रीमियम घट के आया है 250 तक। फिर एक कैंडल ऐसी बनी जो बहुत बड़ी है, जिसने इसको एनगल्फ तो किया। जो हमारा सेटअप 2 है उसमें जो कंडीशंस थे वो तो मीट हो गए ना। पहला कंडीशन क्या था कि प्रीमियम फॉल करना चाहिए, देखो यहाँ फॉल हुआ। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन तो चलो एक थोड़ा वो है कि अगर डोजी होती या हैमर होता तो हम उसको ऐसे कंसिडर करते हैं, बट ये ना तो डोजी है ना तो हैमर है, एक कंप्लीट काफ़ी बियरिश कैंडल है ये। तीसरा कंडीशन ये था कि इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए कैंडल, तो ये देखो कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब क्या है, अब हमारा ट्रेडिंग, अब हम जो ट्रेड लेंगे वो कैसे लेंगे, कहाँ चला गया, एक मिनट गाइस, ये है देखो। तो रूल हमारा क्या कहता है कि हम एंट्री कैसे लेंगे। एंट्री तो हमारी अगली वाली, जैसे ये क्लोज की तो जो अगला कैंडल बनेगा हम उस पर एंट्री लेंगे। तो मान लो ये कैंडल यहाँ से खुलनी स्टार्ट हुई, अब हम यहाँ एंट्री लेते तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, मैंने बताया कि लॉजिकल स्टॉप लॉस इस स्विंग लो, जो पिछला स्विंग था जहाँ तक मार्केट फॉल हुई थी उसके नीचे रहेगा। तो आप ये देखोगे कि 50 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस है, और अपने को टारगेट कितना मिलेगा भगवान जाने, वो तो अपने को पता नहीं है। तो क्या 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे हम? नहीं रखेंगे। इसीलिए मैंने इस कंडीशन में ये चीज़ एकदम क्लियर रखी है कि अगर मोमेंटम कैंडल है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है। ये रीटेस्ट कितना बड़ा होगा ये आपको नहीं पता है, तो आपको कैसे ट्रेड करना है, 50% एरिया को टारगेट करो। 50% एरिया पे, जैसे इस कैंडल का 50% अगर मैं देखूं कितना होगा, तो आप देखो 36 पॉइंट की कैंडल है, 50% एरिया करीब 18 रुपये होगा। तो 18 रुपये देखो कहाँ तक आ रहा है, ये 13 है, ये है 18। बेसिकली हमारा जो 50% एरिया है वो ये है, ठीक है। जहाँ पे मैंने ये मार्क किया है ये 50% एरिया है, ठीक है ना। अभी चाहो तो फिब वाले लगा के देख लो, फिब वाले से ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा 50% एरिया क्या है इसका। तो आप नोटिस करो कि देखो 0.5 ये वाला एरिया है, 50% ये हो गया,
ठीक है, अब इसको मार्क कर लेते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो इसको मार्क कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब इसको डिलीट कर देते हैं फिब को। तो अभी देखो 50% एरिया ये हो गया जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क की है इस कैंडल की। कौन सी कैंडल की? ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है जिसने अपने कंडीशन को मीट किया है, जो अपना सेटअप बना रही है, उसका 50% एरिया ये है। चूँकि ये मोमेंटम कैंडल थी, अपने को घुसना तो चाहिए था ये अगली वाली कैंडल के स्टार्टिंग पे ही, लेकिन ये एक मोमेंटम कैंडल है तो हम क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे और इस रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखो इस रीटेस्ट पे एंट्री किया तो अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, हमेशा की तरह लॉजिकल, फिर से जो पिछला स्विंग था उसके जस्ट नीचे होना चाहिए। अभी भी देखोगे तो करीब 35 पॉइंट का एसएल बन रहा है। अब देखो अब इसमें क्या करोगे, मान लो कि मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है, जैसे इस वीक को देखो अभी और भी नीचे आया है। अब मैंने इसमें बताया था कि रीटेस्ट जो है वो कहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करूं अगर, तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि मान लो मार्केट ये है, मार्केट फॉल कर रही है, फॉल करने के बाद यहाँ से उठनी स्टार्ट हुई, उठने के बाद जब ये दोबारा से फॉल होगी तो ये रीटेस्ट यहाँ तक भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये रीटेस्ट यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये रीटेस्ट एग्जैक्टली यहाँ तक भी हो सकता है। और मैंने बताई थी कि इसको कैसे ट्रेड करना है। तो जो मैंने आपको बताया वो ये था कि जो ये मोमेंटम कैंडल बनी है इसका 50% एरिया लो, इस 50% पे अपने दो लॉट ऐड करो, फिर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे 2 लॉट और ऐड करो। ठीक है, 2 लॉट तुमने जब ऐड किया तुम्हारा जो प्रीमियम का जो एवरेजिंग करोगे तो समवेयर हियर यहाँ पे तुम्हारा बाइंग प्राइस आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बाइंग प्राइस हो गया, तुम्हारा एसएल कुछ ऐसा हो गया, इतना बड़ा एसएल, और जो तुम्हारा टारगेट है वो इतना बड़ा हो गया। तुम्हारा जो रिस्क रिवॉर्ड है करीब 1:2 मिनिमम होना चाहिए, 1:3 है तो वो बेस्ट है। 1 रुपये गंवा के 2 रुपये कमाना हमेशा से मतलब एक बहादुरी है। ठीक है चलो ठीक है, तो अभी देखो क्या है कि इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो रहा है। क्यों 35 रुपये आ रहा है? कारण ये है कि जो प्रीमियम है अभी आप देखोगे तो ये प्रीमियम करीब 300-350 रुपये का है। अगर 150 का प्रीमियम होता, मैंने पहले बताया था ना कि 150 का प्रीमियम आपको लेना है। देखो रीज़न वही है, बड़ा प्रीमियम लोगे तो जो स्विंग होगा वो दूर तक रहेगा। ठीक है, तो जब दूर रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो रुपए में अगर देखोगे तो ये बड़ा भी होगा। जैसे 35 रुपये इसमें दिखा रहा है, 300 का प्रीमियम है तो ये करीब 10% का वो है, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस। जो कि अगर 150 का होता तो 10% कितना होता, 15 रुपये। ये सिर्फ 15 रुपये का स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। बट स्टिल मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ बता रहा हूँ। 150 का प्रीमियम अब खोजना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्रीमियम था जहाँ पे ये 150 रुपये का मिल जाता है। ऐसा मिल जाएगा बट खोजना पड़ेगा। बट स्टिल चलो इस पर समझ लो। तो मैंने इसमें बताया कि अगर मोमेंटम कैंडल है तो आपको क्या करना है, 50% एरिया पे टारगेट करना है, वहीं पे आपको अपनी आधी क्वांटिटी ऐड करनी है। दोबारा से अगर मार्केट इस लेवल पे चला जाता है जहाँ से ये कैंडल उठनी स्टार्ट हुई थी तो आपको 2 लॉट जो 50% लॉट है वो आपको दोबारा से ऐड करना है यहाँ पे। तो समवेयर हियर आपका प्राइस जो है वो कुछ और नीचे आ जाता और जो आपका स्टॉप लॉस है थोड़ा और छोटा हो जाता। ठीक है, अब देखो स्टॉप लॉस के मुकाबले अब 30 रुपये का अपना स्टॉप लॉस है तो टारगेट भी 60 रुपये होने चाहिए। तो ये 60 रुपये तो आपको बहुत ईजिली मिल जाता इस कंडीशन में। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। अभी देखो मैंने ये सब पहले से बना के नहीं रखा था, अभी मैं जो चीज़ है एकदम लाइव है। मतलब कि जो मैं ये बता रहा हूँ मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था कि मैं इसी प्रीमियम को उठाऊँगा या फिर इसी पे बताऊँगा। इतना मैं डिटेल में स्टडी भी नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत पढ़ लिया पहले, अभी अपने को सिर्फ अप्लाई करना है। तो अभी आप देखो इस कंडीशन में आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड पकड़ पा रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या यहाँ पे ये वाला सेटअप बन गया है क्या? ये वाला देखो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, जो कैंडल है वो इसको कवर कर रही है। तो भाई देखो अपना जो सेटअप है वो यहाँ पे नहीं बन पाया। कारण ये है कि जो अपना पहला कंडीशन है वही नहीं मिला, प्राइस मस्ट बी फॉलिंग। तो प्राइस फॉल कहाँ कर रहा है? इंट्राडे में। अभी पिछला दिन देखोगे तो ज़रूर फॉल कर रहा है, बट मैंने बोला था ना कि जो पहला वाला आप लगा रहे हो कैंडल इनगल्फिंग वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है। तो इंट्राडे में तो ये अपना जो पहला कंडीशन है वही नहीं मीट किया। ठीक है, तो ये चौथी कंडीशन होगी। पांचवी कंडीशन जो मैंने इस पे आप लोगों को समझा दी कि जो आपका स्टॉप लॉस है, अ गुड स्टॉप लॉस इज बिलो द रेड कैंडल। ठीक है, एक अच्छा स्टॉप लॉस वही होगा जो इस लास्ट रेड कैंडल के नीचे हो। ठीक है,
तो आप देखो इसके नीचे हमारे स्टॉप लॉस है। तो ये 5 कंडीशन हो गई। अभी आप पूछोगे कि बाकी 2 कंडीशन और क्या है, 6th कंडीशन और 7th कंडीशन, जो कि मैंने लिखी नहीं है, बट मैं आपको चार्ट पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि 6ठी कंडीशन क्या है और 7वीं कंडीशन क्या है। बेसिकली में वो कंडीशन नहीं है, ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद कैसे हैंडल करना है और कहाँ पे बुक करना है प्रॉफिट, वो है। अब देखो क्या है गाइस, अब इसको डिलीट कर देते हैं, कोई और एग्जांपल उठाते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा ही मिल गया था, इसको डिलीट करते हैं। कोई एक ऐसा खोजो जहाँ पे ये फेल हुआ हो, फिर तो थोड़ा मज़ा आए। ये फेल वाला तो अपने को मिल ही नहीं रहा है यार। यहाँ पे भी देखो फेल नहीं हुआ, अपना काम कर गया सेटअप। तो आप देखोगे गाइस, तो ये अक्सर वर्क कर जाएगा। ये फेल बनने के बाद ये जल्दी फेल नहीं होता है। हाँ चलो एक यहाँ पे देखते हैं। देखो अभी इसको फेल तुम मानोगे कि नहीं मानोगे ये तुम जानना, मेरे हिसाब से तो ये फेल ही है। मैं इसको एक फेल, सेटअप बनने के बाद भी ये फेल हुआ ये मानूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो प्रीमियम था कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, फॉल करते 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 काफ़ी देर तक फॉल किया ये, और कई कोशिशें हुई इसको उठाने की। एक कोशिश तो यहाँ पे हुई, एक कोशिश यहाँ पे हुई, बैक टू बैक 3-4 डोजी बनी। सबको रेड मानेंगे हम लोग, सभी को रेड मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, ये बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल नहीं है, ठीक है। फिर एक कैंडल यहाँ पे बन रही है, रेड कैंडल। अभी आप देखो इस रेड कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो जो लास्ट बियरिश कैंडल था अपना, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। अब देखो इसमें अगर तुम ट्रेड लेते तो तुमको कितने रुपए मिलते। तुम ट्रेड हमेशा अगली वाली कैंडल पे लोगे, तो अगर तुम लेते तो तुमको इसमें 12 रुपये का प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। निफ्टी में 12 रुपये कोई कम नहीं होते हैं, 10-10 रुपये 5-5 रुपये लोग स्कैल्प मारते हैं। तो अगर वो चीज़ करना है तो वो ठीक था। मेरे हिसाब से ये एक फेल्ड कंडीशन है, मतलब कि जो सेटअप है वो फेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखते जाओ। अपना स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था कि जो पिछला स्विंग है उसके जस्ट नीचे रहेगा, तो हमारा ये स्टॉप लॉस था। और अपना टारगेट कितना रहेगा, तो जितना स्टॉप लॉस है उसका दुगना कर लो टारगेट, सिंपल सी बात है। अभी आप ये पाओगे इंट्राडे में ही हम लोग खेल रहे हैं, तो इंट्राडे में ही ये लगाते हैं। ये वाला देखोगे तो ये 8 तारीख की मार्केट है गाइस, ठीक है। तो अभी आप एंट्री करते समवेयर हियर, ठीक है। प्रीमियम का कितना रुपए का है ये देखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। चलो इसको मैंने हटा दिया है। अभी आप देख लो कितने रुपए का है, ये देख लो। अभी आप देखो गाइस, ये करीब 204-205 पे आपकी एंट्री है। फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ये एक्सपायर हो गया। मतलब ये जो दिन था वो ख़त्म हो गया। ये करीब 3 बजे दोबारा से क्लोज हुआ है 203-204, मतलब कि जितने पे आपने ख़रीदा था उतने पे ही वो एंड हो गया। बट चलो एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये स्टॉप लॉस यहाँ भी फेल नहीं हो पाया। ये कहीं ऐसा जगह खोजो जहाँ ये फेल हो यार, तब तो समझाऊंगा मैं। हाँ जैसे देखो एक यहाँ पे ये फेल हुआ है, ठीक है। ये परफेक्ट सिनेरियो अपने को मिला फेल होने वाला, परफेक्टली ये दिख रहा है आपको कि ये फेल हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, मार्केट में एक फॉल आया, यहाँ पे ये फेल हो गया, वर्क नहीं किया। अगर आप लेते तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता, 197 पे आप लेते, और मतलब क्या ही प्रॉफिट, 3-4 रुपये ऊपर था, उसके बाद ये एसएल चला जाता। अभी आप समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ क्यों हो रही है। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी एकदम इनफॉलिबल तो होती नहीं है, एक आध बार तो फेल होगी ही। अब एक बार फेल होगी, अभी मैं दोबारा खोजूँ अगर, तो एक बार यहाँ देखो दोबारा से ये बना हुआ है, ठीक है। बनने के बाद आपको ये मिलता है 137 पे आप खरीदते, और ये करीब 147, 10 रुपये दे के दोबारा फिर से ये फॉल कर जाता है और आपको एसएल दे जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने 2 फॉल देखे, कि मतलब 2 ऐसी जगह देखे जहाँ पे ये फेल हो रहा है। अभी और देखो, ऐसा खोजो, कोशिश करो। यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेटअप बन ही नहीं पाया, ठीक है। बन जाएगा तो जल्दी फेल नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी फेल नहीं होगा, एक आध बार फेल होगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों फेल हुआ है और कैसे उसको अवॉइड कर सकते थे। अब जैसे इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना अपना,
सेटअप बनने के बाद 104 पे अगर आप लेते तो ये 121 तक गया है, 20 रुपये मिल जाते। और अगर आप छोड़ भी देते उस दिन तो शायद 107 108 पे ये क्लोज हुआ है, तो आप बेसिकली उस दिन भी आप लॉस में नहीं होते। और आपका एसएल भी नहीं जाता, क्योंकि आपका एसएल स्विंग लो के नीचे रहता है, तो एसएल तो नहीं जाता इस दिन। देखो क्या है कि मार्केट में ये सेटअप बना और दोबारा से ये ऊपर उठ गई। अभी देखो इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे हम लोग अभी। बेसिकली मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ फेल क्यों हो रही है। देखो मार्केट में एक फॉल आया, फॉल के बाद इमीडिएटली जो कैंडल बननी चाहिए, जैसे फॉल तो आने के बाद देखो आप देखो जो प्रीमियम है वो स्टेबल हो गया, मतलब काफ़ी देर तक वो एक रेंज में फंस गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में रिवर्सल तो अपने को मिलने से रहा, कई बार मिल भी जाएगा। अब तुम हमसे पूछोगे कि इस पर क्या हम ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। सेटअप मिला है तो हम ट्रेड लेंगे ही लेंगे। हमारी सारी कंडीशन तो मिल ही रही नहीं, जो 5 कंडीशन मैंने लिखी हैं, और 2 कंडीशन मैंने आपको नहीं बताई, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो जब कंडीशन बन गई तो हम ट्रेड तो लेंगे ही ना। अब आप इस दिन ट्रेड लेते तो शायद प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता, शायद 0 निकल जाता है। लेकिन मान लो कि इसमें एसएल हिट हो जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न सिंपल है गाइस। एक तो ये है कि जब प्राइस फॉल कर रहा था तो उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब कि जो प्राइस है वो स्टेबल हो गया, काफ़ी लंबे समय तक एक रेंज में फंस गया और फिर एक इनगल्फिंग कैंडल बनी। तो ऐसे कंडीशन में मैंने ये नोटिस किया है कि जब प्राइस फॉल कर रहा हो, जैसे इसमें देखो क्या हुआ था, जहाँ पे ये वर्क किया है, अब जैसे इसमें क्या देखो, कहाँ गया यार फॉल वाला, जस्ट मिनट गाइस। अभी देखो इसमें ये चीज़ वर्क क्यों की, इसमें फॉल आ रहा था और उसके बाद प्राइस जो है वो बहुत देर रुका नहीं, मतलब एक कैंडल ही थी बनी, अगले ही कैंडल ने उसको कवर अप कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने ही उसको कवर कर लिया है। तो अभी आप ये नोटिस करो कि जो प्राइस था वो रुका ही नहीं, मतलब वो फॉल करता रहा और वहाँ से एक वी शेप रिकवरी आई। तो बेसिकली ये जो कैंडल एनगल्फिंग वाला पैटर्न है ना, वो वी शेप वाले पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। जहाँ पे वी शेप में बनेगा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो चार्ट का प्रीमियम है, जहाँ पे वी शेप रिकवरी दिखाएगा वहाँ पे ये बेस्ट वर्क करेगा। और अगर ये रुक गया, मान लो जैसे ये 2-3 और डोजी और बन जाती है, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, प्राइस जहाँ स्टेबल हो जाएगा तो वो अगली कैंडल अगर इनगल्फ करेगी भी तो बहुत ऊपर नहीं जा पाएगी। यही चीज़ यहाँ पे हुई है, जो ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते शायद उस दिन मार्केट से, ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। मार्केट ने फॉल तो किया, जो प्रीमियम है वो फॉल तो आया उसमें, लेकिन वो स्टेबल हो गया काफ़ी लंबे समय तक, और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इसको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। अभी के लिए मान लो कि इसको ट्रेड करना है, ठीक है, आप ट्रेड लोगे और एंड करोगे यहाँ पे एक 0 to 0 में। फिर एक जगह यहाँ फेल हुआ था, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे फेल हुआ है ये, ठीक है। 196 रुपीज़ का ये प्रीमियम है, यहाँ पे ये कम्प्लीटली फेल हुआ है, जबकि यहाँ पे वी शेप ही है, ठीक है, वी शेप है प्लस हैमर बनी है, स्टिल फेल हुआ, क्योंकि सेटअप है भाई, 100 में से 100 बार काम नहीं करेगा, एक आध बार फेल होगा। फिर एक बार और यहाँ फेल हुआ है। अभी मैं बताऊंगा, जब 6th कंडीशन 7th कंडीशन पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ क्यों हुई होगी। अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। तो चलो अभी हम लोग आ जाते हैं लेटेस्ट जो हमारा चार्ट है उस पर। तो देखो गाइज, अभी हम लोग इसको बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट करने में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें एक दिक्कत ये है कि अपने पास जो डेटा है वो प्रीमियम का बहुत पीछे का नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि बैक टेस्ट करने से पहले 1-2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि इसको बैक टेस्ट करने से पहले क्या दिमाग में रखना है अपने को। सबसे जो पहला कंडीशन था, अगर आपको याद हो तो जो फर्स्ट कंडीशन था अपना, वो था ये कि प्राइस जो है वो एक फॉलिंग होना, मतलब प्राइस जो है वो गिरता हुआ होना चाहिए, प्रीमियम घट रहा होना चाहिए। और उसमें मैंने बताया था कि 10% का अगर है तो उसको हम मानेंगे कि फॉल है। प्रीमियम अगर 10% डिक्रीज़ करता है तो उसको फॉल मान लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो बैक टेस्ट का तो बहुत डेटा नहीं है, बट ये मैं अभी हाल फिलहाल का डेटा ले रहा हूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा ही मिल पाएगा। प्रीमियम का चार्ट तो 6 महीने पहले का अवेलेबल है नहीं अपने पास। तो इसको बैक टेस्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मान लो कि जैसे इसी एग्जाम्पल में देख लो
कि ऐसे मार्केट फॉल हो रही थी और एक कैंडल बनी जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो प्रीमियम घट रहा था और उसके ऊपर एक क्लोजिंग बनी, सेटअप तो अपना बन गया। मान लो कि ये क्लोजिंग नहीं दे पाती, जैसे इस वाले में देख लो, यहाँ भी तो फॉल आया हुआ है मार्केट में, देखो प्रीमियम फॉल कर रहा था। फॉल करने के बाद जो करीब ये फॉल देखो करीब 20% का है, मतलब 25-30 रुपये घट गए प्रीमियम के। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी और इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, एक बड़ी सी मोमेंटम कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो क्या ये अपना सेटअप बनता है कि नहीं बनता है? तो देखो नहीं बन रहा है सेटअप। कारण ये है कि उसमें कंडीशन नंबर 3 को आप लोग अच्छे से पढ़ो, उसमें ये बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि जो लेटेस्ट कैंडल है, जैसे मान लो फॉल कर रही है और अचानक से ग्रीन कैंडल बनती है, तो वही कैंडल उसके ऊपर कवर, मतलब सेम कैंडल जो है वो पिछली रेड कैंडल के ऊपर क्लोज देनी चाहिए। अगली कैंडल क्या कर रही है उससे अपने को मतलब नहीं है। तो जब यहाँ से फॉल आ रहा था और ये कैंडल बनी थी, तो यही जो है वो इस विक के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती, अगर ये इस विक के ऊपर क्लोजिंग देती तो अपना सेटअप बन जाता, बट ये फेल हो गई देने में। उसके बाद उसी के बराबर उसी के रेंज में अगर कैंडल बनती जा रही है, 10 बन जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद एक कैंडल ऐसी बनती है जो उसको इनगल्फ कर ले, तो वो अपना सेटअप नहीं बन रहा है। बेसिकली ये जो फर्स्ट सेटअप है इनगल्फिंग कैंडल इनगल्फिंग, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम वी शेप खोजेंगे। वी शेप मतलब समझ रहे हो, फॉल कर रहा है मार्केट, अचानक से ग्रीन कैंडल बनती है और वही ग्रीन कैंडल पिछली बार रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो इस कंडीशन में देखो, अभी ये दो चीज़ आप ध्यान रखना कि सेम कैंडल होना चाहिए, उसके बाद वाली कैंडल उसके बाद की जो कैंडल्स हैं वो कैसे बिहेव कर रही हैं उससे अपने को मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे अपना सेटअप नहीं बन रहा है, तुम क्लियर समझो इस चीज़ को, क्योंकि फॉल कर रहा था तो कोशिशें तो हुई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई उठाने की, और मार्केट फिर उसी रेंज में एक कैंडल और बना दिया, सेम प्राइस रेंज में एक कैंडल और बन गई। तो उसके बाद भले इनगल्फिंग कैंडल बनी है, बट वो अपना सेटअप नहीं है। हालांकि आप यहाँ एंटर करते तो शायद आपको कुछ प्रॉफिट हो ही जाता, बट स्टिल वो सेटअप तो नहीं है, ठीक है। तो चलो बैक टेस्ट करते हैं। देखो ये 23,000 का कॉल का है निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट। पहले कॉल का प्राइस कंटिन्यूसली घट रहा था, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती और यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड बनाते तो आपका स्टॉप लॉस जो होता वो इसके नीचे होता, और आपको टारगेट यहाँ से लेके इंट्राडे में आप कर रहे हो तो यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये टारगेट करीब आपको मिल जा रहा है। अभी देखो प्रीमियम जो है वो 100 रुपये का है, तो इस पर 13-14 रुपये मिल रहे हैं, करीब 13% का ग्रोथ है। प्रीमियम देखो थोड़ा 150 वाला तो मेरे को मिल नहीं पाया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मिला उसी पे आपको समझाऊँ। फिर एक देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ देखो मार्केट फॉल की, यही कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती तो हम ये बोल देते कि हाँ हमारा सेटअप बन गया, लेकिन ये कैंडल फेल हो गई क्लोज करने में, तो हमारा सेटअप नहीं बना। अब इसके रेंज में फिर 1 2 3 कैंडल बन गई, तो जब 3 कैंडल बनी तो अपना सेटअप तो अब तो मैटर ही नहीं करता, ये फिर ऊपर क्लोजिंग दे नहीं दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपना सेटअप यहाँ पे नहीं बन पाया। लेकिन अगर आप इस फॉल को देखो, जो लेटेस्ट फॉल है, यहाँ से फॉल को देखो, तो ये करीब 10% का फॉल है। तो मैंने बताया था कि फॉल में हम किसको कंसिडर करेंगे, अगर 10% का फॉल है तो उसको हम एक फॉल मानेंगे। तो एक चीज़ समझो कि जैसे यहाँ से जो फॉल हुआ है उसके बाद तो सेटअप नहीं बना, लेकिन यहाँ से अगर फॉल कंसिडर करेंगे तो एक सेटअप बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे। और अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड बनाते तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस जो था वो आपके पिछले स्विंग के नीचे रहता है, ठीक है। अभी देखो ये प्रीमियम 60 रुपये का है, इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है 6 रुपये 7 रुपये, बट एक्चुअली में परसेंटेज में सोचो कि अगर 60 रुपीज़ का प्रीमियम है तो 10% का अपना स्टॉप लॉस है, तो टारगेट अपना 20% का होना चाहिए, मतलब 12 रुपये। 60 वाला प्रीमियम हालांकि ये बहुत ऊपर चला गया, 60 वाला प्रीमियम करीब 100 पहुंच गया, 50% से भी 50% के आसपास का ग्रोथ है, तो एक ट्रेड ऐसे बन सकता था। फिर एक यहाँ पे देखो 100 वाला प्रीमियम था, गिरती हुई मार्केट एक डोजी बनी। मैंने बताया था कि डोजी चाहे जिस भी कलर की हो, रेड है तो रेड ही मानेंगे, ग्रीन है तब भी रेड मानेंगे। फिर अगली बार यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करते इसकी क्लोजिंग पे, और अपना जो एसएल होता वो इस पिछले वाले जो रेड कैंडल थी, ये वाली रेड कैंडल, सॉरी ये जो रेड कैंडल है इसके जस्ट नीचे रहता है। तो अपना देखो स्टॉप लॉस जो है वो करीब 10 रुपये का है, 10% का अपना स्टॉप लॉस है, और टारगेट अगर आप देखोगे तो 20 रुपये का टारगेट रहेगा, तो वो काफ़ी मिल जाता, ठीक है।
अभी तो ये और ऊपर गई थी तो अच्छा खासा मिल जाता। 100 वाला प्रीमियम जो था वो 140 पहुंच गया है। अभी फिर ऐसा देखो एक सेटअप देखो यहाँ मिला है। अब देखो यहाँ फॉल देखो कितना बड़ा फॉल है, ये देखना 150 का एग्जैक्ट प्रीमियम है ये। 150 वाले प्रीमियम पे परफेक्टली मैंने देखा है कि मैं इस पर अपना मैथ्स बढ़िया बैठा पाता हूँ। देखो ये जो फॉल है वो करीब 18 रुपये का है, एक ठीक ठाक फॉल है, और करीब 12% का फॉल है। तो मैंने बताया था कि फॉल को हम कब मानेंगे, जब 3-4 बैक टू बैक कैंडल बने या 10% का फॉल हो। तो ये एक फॉल था। फिर यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं हम, और जो स्टॉप लॉस होता हमारा इसके स्विंग लो के जस्ट नीचे रहता। अभी आप देखोगे तो 150 का प्रीमियम है और 16 रुपये का अगर स्टॉप लॉस है तो वो 10% का स्टॉप लॉस हो गया। अभी इसको आगे बढ़ाओ और आपको एक ठीक ठाक टारगेट मिल जाता। ठीक है, ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा खासा टारगेट था ये, करीब काफ़ी मतलब 70-80 रुपये मिल जा रहे हैं इसमें। अभी और देखो अगर ऐसे सेटअप्स मिल जाते हैं तो अब जैसे यहाँ देखो ये सेटअप बना ही नहीं अपना। ठीक है, मार्केट फॉल कर रही थी बस ये कैंडल क्लोज कहाँ कर पाई इसके ऊपर। पिछली वाले के ऊपर क्लोज करना चाहिए था ना, तब तो सेटअप बनता। तो सेटअप बना ही नहीं तो छोड़ देते हैं इसको। फिर देखो एक सेटअप यहाँ बना हुआ है। ठीक है, फिर देखो एक सेटअप ये बना हुआ है, और अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हो देखो होता क्या। स्टॉप लॉस अपना इस स्विंग के नीचे रहता, करीब 15 रुपये का स्टॉप लॉस। हमने पहले बताया था कि ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, 30 रुपये का अपना टारगेट रहता पहला। अब देखो ये जो मार्केट है ये 6 तारीख की मार्केट है। ठीक है, और ये जो कैंडल है वो 7 तारीख की कैंडल है, मतलब कि उसी दिन आपको हटाना भी है, ट्रेड को काटना भी है। तो अगर आप इस पर एंट्री लेते तो एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जब एंट्री ले रहे हो तो जो मार्केट का जो प्राइस है वो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक फॉल हो रहा है, इसी स्विंग के आसपास तक फॉल हुआ है, उसके नीचे वो फिर नहीं जा रहा जल्दी। ठीक है, तो ये क्लोजिंग भी देखो अपने प्राइस के आसपास दे रही है। जैसे आप इस पर एंट्री करते 121 पे और ये क्लोज हुआ है करीब 117 पे, 3-4 रुपये का इसमें लॉस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो और देखो कोई मिल जाए सेटअप। हाँ चलो एक सेटअप ये मिला, यहाँ पे अपना सेटअप बना है, हम ट्रेड इनिशिएट करते एक लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, अभी आप देखो कि ये जो मार्केट है ये कितने तारीख की मार्केट है। ये मार्केट है 8 तारीख की। 8 तारीख की मार्केट यहाँ कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। तो अगर आप प्राइस पे बाई भी करते हैं 72 पे, अभी देखो प्रीमियम ये करीब हाफ है, 150 का प्रीमियम चाहिए अपने को। तो अगर आप लिए होते तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होता। जैसे मान लो आप यहाँ पे एंट्री करते 72 पे, तो ये करीब गया है 77 तक। अभी 150 का प्रीमियम लेते तो शायद 12-13 रुपये मिल जाते, बट स्टिल जहाँ पे आप एंट्री लिए हैं उसको शायद आपको उसी दिन ट्रेड काटना पड़ता है 2-3 रुपये के लॉस में। अभी आप नोटिस करो ये इसके नीचे नहीं जाएगा, इस स्विंग लो के नीचे वो प्राइस क्लोज जल्दी नहीं होगा। फिर ये अगले दिन की मार्केट है, तो हमने पहले ही बताया था कि ये वाला जो सेटअप है वो सिर्फ एक दिन वाला है, मतलब कि सेम डे आपको काटना है ट्रेड को। ठीक है, अभी देखो ऐसा कोई सेटअप और मिले तो अच्छा। देखो एक सेटअप यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, अभी अगर यहाँ हम ट्रेड लेते अभी इस कंडीशन में देखो कि अपना जो स्टॉप लॉस है थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अभी आप नोटिस करो कि जो पिछला स्विंग लो है वो काफ़ी नीचे तक आया है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, बट स्टिल अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस तो वहाँ तक तो मार्केट पहुँच ही नहीं पाई है। आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट दिख जाता, करीब 30 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखता, 28-29 रुपये प्रॉफिट दिखता। ठीक है, और फिर मार्केट हो सकता हो कि आपका स्टॉप लॉस ले जाती अगर आप और वेट करते तो। लेकिन 30 रुपये पे भी अगर आप बुक नहीं कर रहे हैं, और हम ये नहीं करें कि आप बुक करो, बट एटलीस्ट 30 रुपये के बाद अपना स्टॉप लॉस तो आप ट्रेल कर ही दो। ठीक है, ताकि मार्केट अगर आए भी वापस तो एक छोटा सा लॉस में आप निकल जाओ। ये तो चलो निफ्टी पे था। अभी हम लोग मिड कैप पे भी वर्क करते हैं, तो मिड कैप पे एक दो देख लेते हैं। अभी कहीं देखो बैक टेस्ट से बढ़िया है कि इसको आप वो करना, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना। सॉरी एक मिनट, मतलब लाइव मार्केट में इस चीज़ को ट्राई करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखो 11,350 का हम लोग पुट लेते हैं।
अभी देखो इस पर एक एक था सेटअप, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है क्योंकि मैंने इसको खोजा था। अभी देखो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, फिर एक सेटअप बना था। आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। यहाँ पे बहुत इजीली आपको करीब 50 रुपये मिल जा रहे हैं। ऐसा ये तो अगले दिन की मार्केट है, यहाँ तक आओ 43 रुपीज़ बहुत इजीली आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें और कोई सेटअप तो है नहीं। कॉल का देख लेते हैं। कॉल वाले पे एक मैंने देखा था कि वहाँ पे अवेलेबल था। हाँ ये देखो, ये तो देखो एक 23 तारीख को एक सेटअप बना था। ठीक है, अभी देखो ये जो कैंडल है वो थोड़ी कैंडल बड़ी है, तो इसको कैसे ट्रेड करना था मैंने बताया था आपको कि आप 50% एरिया को टारगेट करो। ठीक है, आप चाहो तो जैसे इस कैंडल का साइज़ देखो, हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं है बट स्टिल इसको एक बड़ा कैंडल कंसिडर करेंगे क्योंकि 16 रुपये का कैंडल है ये, तो करीब 25% की ग्रोथ है, तो कैंडल तो मेरे हिसाब से बड़ा ही है। तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाता क्योंकि ये फिर यहाँ तक ये आया नहीं। 50% एरिया आना चाहिए था बट ये 50% एरिया तक आया नहीं, तो शायद ये ट्रेड छूट जाता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगली बार आप देखो तो फिर एक सेटअप बना और वो परफेक्ट सेटअप था। इस बार तो ज़रूर एक बढ़िया ट्रेड बन सकता था। यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करते और आप देखो फिर मतलब वो क्या ही ट्रेड था, प्रॉपर एक परफेक्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट वाला जो हम अपना था कैंडल एनगल्फिंग का बैक टेस्टिंग। डेटा बहुत कम है अपने पास, इसलिए अच्छे से बैक टेस्ट इसको पूरा डिटेल में नहीं किया जा सकता है। इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। अभी हम लोग देखो दूसरा जो अपना वो था सेटअप था, सॉरी जो इसी सेटअप में जो दूसरा पार्ट था वो था पैटर्न एनगल्फिंग। उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कि वो पैटर्न एनगल्फिंग क्या है। ठीक है, तो अभी लगा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला वाला सेटअप समझ में आ गया है। जो फर्स्ट पार्ट है एनगल्फिंग में, कैंडल एनगल्फिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप समझ गए हो अब कि अब ये क्या चीज़ है और इसको कैसे ट्रेड करना है। मैंने सब कुछ बताया, स्टॉप लॉस, टारगेट एटसेट्रा सब कुछ बता दिया है। एक चीज़ मैं आपको बहुत गारंटी के साथ बताता हूँ कि जब भी ऐसा सेटअप बनेगा तो एटलीस्ट एक कैंडल ज़रूर आपको ऐसी बनेगी जो आपको प्रॉफिट देगी। उसके बाद क्या होगा वो तो मार्केट के ऊपर है, बट ऐसे पैटर्न के बाद एक कैंडल को तो आप मिनिमम टारगेट कर सकते हो। जैसे कहीं भी देखो, जैसे यहाँ पे देखो, एक कैंडल तो मिनिमम ग्रीन बनेगी ही बनेगी, मतलब वो तो आपको टारगेट दे ही जाएगी। अभी यहाँ पे भी प्रॉपर सेटअप है। ठीक है, इस एरिया इसमें हम देखो कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी कैंडल है ना ये वाली, तो हम क्या करते हैं 50% एरिया को पहले मार्क करते। तो आप देखो यहाँ पे मैं 50% एरिया अगर मार्क करूँ, ये 50% एरिया क्या है ये, तो हम यहाँ पे इस एंट्री यहाँ पे लेते हैं इसे। मैंने पहले बताया था कि इसको ऐसे ही एंटर करना है। 50% एरिया अपना ये है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस क्या होता है, पिछला स्विंग लो, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है बट ठीक है। और पहला टारगेट आपको मिल रहता है 30 रुपये 40 रुपये, जो कि बहुत इजीली आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसको ट्रेड कर सकते थे। और भी बहुत से मतलब एग्जांपल्स मिल जाएंगे खोजोगे तो। जैसे ये देखो एक दिन मिल गया है ये वाला, इसको तो मैंने पहले बताया था कि कैसे ट्रेड करना है। एक मोमेंटम कैंडल है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मार्क करोगे इसका रेंज। ठीक है, इसका रेंज अभी मार्क किया मैंने, सॉरी एक मिनट, ऐसे अभी देखो 50% एरिया क्या है, 50% एरिया अपना आपको दिख रहा हो अगर, तो 50% एरिया अपना ये जो मैंने मार्क किया लाइन वो है। तो आपको ट्रेड यहाँ बनाना चाहिए था, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क की है। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड बनाते, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है इसमें 27-28 रुपये का। रीज़न ये है कि प्रीमियम जो है वो करीब 300 रुपये का है, तो 30 रुपये का मतलब हो गया 10% का स्टॉप लॉस। कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं इसके लिए। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम ही बहुत महंगा है। फिर 150 वाला लो तो वो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको 15-20 रुपये ही एसएल देना पड़ेगा। और इस दिन ये 300 वाला प्रीमियम जो था वो बहुत इजीली 280 का प्रीमियम 400 पहुंच गया था। ठीक है, चलो इसको डिलीट करते हैं। तो आपने, उम्मीद है कि आप फर्स्ट वाला तो समझ चुके हो। अभी देखो दूसरा समझो, पैटर्न एनगल्फिंग क्या है। पैटर्न एनगल्फिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल यहीं पे है, तो मैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये 19 तारीख को मार्केट खुली, मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो है वो इंट्राडे के लिए है, बट ये वाला ज़रूरी नहीं इंट्राडे है। आप चाहो तो इसको होल्ड भी कर सकते हो अगर इस पर ट्रेड लेते हो तो देखो पैटर्न एनगल्फिंग कैसे पकड़ेंगे उसको समझो अब।
जो नाम से ही पता चल रहा है कि वो उसमें जो कैंडल होगी वो इनगल्फ नहीं होगी, पूरा का पूरा पैटर्न इनगल्फ होगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि ये है 19 तारीख की मार्केट, बट हम इंट्राडे, मैंने पहले बताया था कि ये इंट्राडे पे ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो इंट्राडे पे ही वर्क करे, ये नॉर्मली भी वर्क करेगी। तो अभी देखो एक इस प्रीमियम पे एक फॉल आ रहा था, ठीक है। फॉल के बाद मार्केट में एक उठने की एक कोशिश हुई प्रीमियम को उठाने की, प्रीमियम उठा और फिर से डिक्रीज़ किया, ठीक है। और फिर से एक ऐसी कैंडल बनी जो काफ़ी बड़ी कैंडल है और वो पिछले स्विंग हाई तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ी देर स्टेबल की और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी कैंडल। तो अभी आपको इस कैंडल में, अब देखो ये कैंडल में, इस कैंडल के बीच में गैप है, बट इग्नोर करो इस गैप को, मान लो कि कैंडल यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे मैं अगर पाथ ड्रॉ करूँ, अभी बहुत लोग कहेंगे कि ये डब्लू जैसा दिख रहा है, ठीक है डब्लू जैसा अभी दिख रहा है, हो सकता है हर बार डब्लू ना दिखे। पहले एक फॉल आया, फिर एक स्विंग हाई बना, उठाने की कोशिश हुई और एक हाई क्रिएट हुआ, फिर उसके लो को चैलेंज किया मार्केट ने और दोबारा से एक ऐसी कैंडल, मतलब एक ऐसा पैटर्न बना जिसमें ये जो पिछला स्विंग हाई था वो एनगल्फ हो गया। जैसे ये देखो पिछला स्विंग हाई एनगल्फ हुआ, उसके बाद अपनी एक कैंडल बनी जो इस एनगल्फिंग को कंफर्म कर रही है, मतलब ये जो पैटर्न बना था उसको एनगल्फ करती हुई एक कैंडल बनी। अगले कैंडल पे अपना एंट्री बनता है और आप देखोगे तो एक बढ़िया टारगेट यहाँ मिल जाएगा। अब इसमें देखो क्या है कि अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, आपको स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो तक नहीं रखना है, जहाँ पे ये जो गैप बना हुआ है, ये जो जहाँ पे पिछला स्विंग हाई था, आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो इसी स्विंग हाई के जस्ट नीचे रखना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें 20 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा है और जो टारगेट है वो 54 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो मतलब ऐसे पैटर्न्स जब भी बनेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक पैटर्न बनेगा और उस पैटर्न को एक कैंडल एनगल्फ करेगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा पैटर्न ही एनगल्फ होगा, ना कि सिर्फ एक कैंडल एनगल्फ होगी। अभी देखो इसके पीछे भी लॉजिक वही है जो कैंडल एनगल्फिंग में लॉजिक था, सेम लॉजिक यहाँ भी है कि जो प्राइस था वो फॉल कर रहा था, कंडीशन सारी वही है, प्राइस फॉल कर रहा था, अचानक से वो प्राइस रुक गया है, ठीक है, फॉल करना बंद कर दिया, उसमें एक रुकावट आई, रुकावट आने के बाद उसको उठाने की कोशिश हुई और दोबारा से उस लो को चैलेंज किया, ठीक है, उस लो को चैलेंज किया और फिर मार्केट ने फिर वहाँ से रफ्तार पकड़ी, ठीक है। तो ये था पैटर्न एनगल्फिंग। अभी इसको भी देखते हैं चार्ट पे, इसको बैक टेस्ट करते हैं और ऐसे पैटर्न देखते हैं। अब जैसे देखो ये चीज़ रोज़ रोज़ हो सकता हो ना मिले, ये किसी दिन मिलेगी, बस जिस दिन मिलेगी आप इसको ले सकते हो और इसको अगले दिन के लिए बहुत इजीली होल्ड कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिन बुक करना है, मैंने बताया भी था कि इस पैटर्न को आप बहुत आसानी से होल्ड कर सकते हो। अगर ऐसा मिलता है तो इसको होल्ड करो अगले दिन के लिए। अब जैसे खोजना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे आपको, तो इसको खोजते हैं। चलो एक पैटर्न यहाँ मिला है, देखो प्राइस फॉल कर रहा था, मैं पार्ट ड्रॉ करता हूँ, प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, ठीक है, फिर प्राइस रुक गया, रुकने के बाद एक स्विंग हाई आया, स्विंग हाई के बाद दोबारा से मार्केट ने उस लो को दोबारा से चैलेंज किया, फिर एक ऐसी कैंडल बनी जो इसको इनगल्फ कर रही है, ठीक है। ये वाली कैंडल, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है वो इनगल्फिंग कैंडल ही तो है, इसको पूरे पैटर्न को ये इनगल्फ कर रही है। अभी कि हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल से उस एरिया को ड्रॉ करेंगे जिसको इसने इनगल्फ किया है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, हमारे लिए एरिया जो था ये वाला है, ठीक है। इस एरिया को इसने इनगल्फ किया है, तो अपनी जो एंट्री है वो कहाँ बनती है, इसी कैंडल के अगली कैंडल पे जो इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए, अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी के जस्ट नीचे देखो 23 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है और इसको होल्ड करते हैं। 40 रुपये तो ये भी दे रहा है, 40 रुपीज़ मिल जाता है आपको इसमें बहुत ईजीली, ठीक है। एक पैटर्न और देखा, अब गाइस ये देखो, ये जो है वो पैटर्न एनगल्फिंग तो नहीं है, बट ये 1 2 3 4 पैटर्न है जिसको अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम सिर्फ पैटर्न एनगल्फिंग को ही खोज रहे हैं, अगर वो प्रीमियम पे मिलता है तो उसको देखेंगे, ठीक है।
ये देखो, उसको सर्च करना पड़ेगा। ऐसे प्रीमियम के दिक्कत ये है कि अपने पास प्रीमियम का पूरा पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हो कि इस पैटर्न इनगल्फिंग का मतलब क्या है। बेसिकली ये कुछ वैसा है कि जैसे मान लो अगर मैं वो ड्रॉ करूँ, इसका पार्ट ड्रॉ करूँ, तो देखो ये कुछ ऐसा है कि मार्केट में एक प्रीमियम में फॉल आया था, फिर वो उठना स्टार्ट किया और उठने के बाद दोबारा से उसको वो चैलेंज कर रहा है। ठीक है, छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये पैटर्न बना, पैटर्न एनगल्फिंग, और ये जो आप यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 पैटर्न करीब करीब सेम ही है। फ़र्क बस इतना है कि 1 2 3 पैटर्न थोड़ा इसी का एडवांस वर्जन है। जैसे पैटर्न एनगल्फिंग में आपने क्या देखा कि एक पैटर्न बन रहा था जिसको मार्केट एनगल्फ कर रही थी। जैसे ये देखो, उसमें क्या हो रहा था कि प्राइस फॉल कर रहा था, फिर स्टेबल हुआ, स्टेबल होने के बाद एक उसमें हाई बना, स्विंग हाई बना, दोबारा से फॉल किया और फिर से एक उस पैटर्न को उस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। अगली कैंडल पे आप ट्रेड बनाओगे और उसको तब तक होल्ड करोगे जब तक ये प्रॉफिट दे रहा होगा। ठीक है, तो ये तो था पैटर्न एनगल्फ का। 1 2 3 पैटर्न देखो क्या है। देखो एक यहीं इसी पे एग्जांपल मिला था। एक्चुअली एग्जांपल खोजना बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि रीज़न ये है कि प्रीमियम के सारे चार्ट अवेलेबल हैं नहीं। जैसे ये देखो, अभी तो पैटर्न एनगल्फिंग में आप ये समझ गए कि हम कहाँ पे एंट्री करते हैं। एंट्री इस एनगल्फ्ड कैंडल के ऊपर वाली कैंडल पे लेते हैं और जो स्टॉप लॉस होता है वो इसके नीचे होता है। 1 2 3 पैटर्न क्या है? 1 2 3 पैटर्न देखो कुछ ऐसा है। एक स्विंग लो क्रिएट हुआ, स्विंग हाई क्रिएट हुआ, ये स्विंग लो दोबारा से चैलेंज हुआ। मतलब कि यहाँ की जो लिक्विडिटी थी, यहाँ पे जो जितने भी लिक्विडिटी थी, जितने लोगों ने ट्रेड लिया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? बहुत ऑब्वियसली यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अभी देखो, मान लो कि तुम यहाँ पे ट्रेड लिए हो, सपोज करो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसी स्विंग लो के तो नीचे होगा। ठीक है, अभी देखो अगली बार क्या हुआ है कि मार्केट दोबारा से रिटर्न करके उस स्टॉप लॉस को खाने आया है। एक बार जब ये चीज़ हो जाए तो आपको बस इंतज़ार करना है कि ये जो पिछला वाला स्विंग लो था उसके ऊपर कैंडल बस क्लोजिंग दे देनी चाहिए। तो आप देखो, ये जो कैंडल है इस पिछले वाले स्विंग लो के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। आप अगली वाली कैंडल पे एक एंट्री बनाओ, दोबारा से स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा? वही स्विंग लो के नीचे। अब इसमें लॉजिक समझो क्या है। लॉजिक सिंपल है, इसमें सिर्फ लिक्विडिटी का खेल है। मार्केट में जो जितने भी स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे, वो सारे बाई ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो गए होंगे। और अगली बार जब एक कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल जो इस पिछले स्विंग हाई को, सॉरी, इस पिछले स्विंग लो को इनगल्फ करे, इस पिछले स्विंग लो को कवर करे। ठीक है, तो कवर करने के बाद अगली वाली कैंडल पे हमको एक ट्रेड इनिशिएट करना है। अभी देखो, इनके एग्जांपल्स मिलने बहुत कठिन है, बट मैं खोजता हूँ, कोशिश करूँगा कि अगर मुझे फ्यूचर में इसके एग्जांपल्स दिखेंगे, या तो आने वाले मार्केट्स में जो लाइव मार्केट होंगे उनमें। अब इसमें देखो, इसका नाम 1 2 3 पैटर्न क्यों है? ये कुछ ऐसा है, जैसे ऐसे समझो कि 1 2 3 और फोर्थ कैंडल पे अपने को एंट्री लेनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पाथ ड्रॉ करके दिखाऊं, एक ये हमारा स्पॉट बना, दूसरा स्पॉट ये है, तीसरा स्पॉट ये है, चौथा स्पॉट ये है। ठीक है, इसमें अपने को क्या नोटिस करना था कि ये जो पिछला स्विंग लो था, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जानी चाहिए। तो आप देखोगे तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। ठीक है, और ग्रैब करने के बाद जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी के पिछला जो स्विंग लो था उसके नीचे रहेगा। सेम चीज़ यहाँ देखो, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। मार्केट में एक फॉल था, ठीक है, एक फॉल आया, स्पॉट 1, स्पॉट 2, स्पॉट 3, जिसमें जो पिछली लिक्विडिटी थी ये वाली वो ग्रैब हो गई, एक कैंडल बनी जो इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और ये वाला जो एरिया था इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और अगले कैंडल पे आपको एक ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, और वो ट्रेड देखो कितना अच्छा गया वो।
अब ऐसे एग्जांपल आप खुद खोजो। ये था पैटर्न एनगल्फिंग और 1 2 3 4 पैटर्न। 1 2 3 4 पैटर्न ये है। इसको आप लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको उसी दिन आपको एग्जिट करना है। इसको तब तक होल्ड करो जब तक ये प्रॉफिट दिए जा रहा है। जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। अभी आप देखो ये करीब 400-500 पॉइंट का ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेटअप समझ में आया होगा। अभी इस सेटअप पे ये जो 1 2 3 4 पैटर्न है इसके एग्जांपल्स कम हैं। कारण ये है कि मेरे पास पिछला डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ये अगर फ्यूचर में मुझे दिखेगा तो मैं इसके एग्जांपल्स आपको दोबारा से अपलोड कर दूंगा। और बाकी ये जो इनगल्फिंग कैंडल है और पैटर्न इनगल्फिंग है, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अभी देखो 2 कंडीशन मैंने आप लोग को छोड़ रखी थी कि 2 कंडीशन मैंने आपको नहीं बताई है। दूसरा जो 5 कंडीशन मैंने बताई थी उसमें 6th और 7th कंडीशन बची हुई थी। तो 6th कंडीशन ये है कि आपको ट्रेड कब लेना है, आप 6th कंडीशन ये है कि आपको ट्रेड कब नहीं लेना है। सेटअप बनने के बाद भी हम एक कंडीशन पर ट्रेड नहीं लेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो है कैंडल इनगल्फिंग वो एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इंट्राडे बेस पे ही आप ट्रेड करोगे। तो अगर 3 बजे ये सेटअप बनता है, 6th कंडीशन यही है कि अगर 3 बजे सेटअप बनता है तो उतने लेट में आप फिर इंट्राडे के लिए तो एंट्री नहीं करोगे ना, तो आपको एंट्री तब सेटअप बनने के बाद भी नहीं लेनी है। और जो 7th कंडीशन वो है ये है कि जब भी पैटर्न इनगल्फिंग आपको दिखेगी, जैसे पैटर्न इनगल्फिंग जब आपको दिख गया कि ये पैटर्न इनगल्फ हो गया है, आपने ट्रेड बना लिया है, तो जो आपका स्टॉप लॉस है आप जैसे स्विंग लो के नीचे तो आप रखोगे ही। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि ये जो पिछला स्विंग हाई था उसी के ऊपर कैंडल क्लोज की, अगले कैंडल पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया, इस कैंडल ने इस पैटर्न को इनगल्फ कर लिया। तो आपका जो स्टॉप लॉस है मैंने बताया था कि स्विंग हाई के नीचे रहेगा। बट इन केस मान लो कि मार्केट दोबारा से रिटर्न करके आती है लिक्विडिटी लेने के लिए, जैसे यहाँ से देखो मार्केट दोबारा से ऊपर उठी और मान लो दोबारा से लिक्विडिटी लेने आती है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो अपना स्टॉप लॉस रखो वो इस हिसाब से मैनेज करो कि वो सिर्फ स्विंग हाई के नीचे ना रहे, वो स्विंग लो के नीचे भी आ जाए। उस कंडीशन में थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा ज़रूर हो जाएगा, बट बहुत चांसेस हैं कि ये पैटर्न आपको वर्क करेगा और ये प्रॉफिट दे जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। ये पूरा डिटेल में ये सेटअप वीडियो था। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी जो इनके एग्जांपल्स थे वो एक या 2 मिल पाए अपने को। इनके एग्जांपल्स फ्यूचर में हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप पैटर्न को समझो और पैटर्न को फ्यूचर मार्केट में, आने वाले मार्केट में अप्लाई करके देखो। ठीक है, बाय बाय।